जब से कोविड-19 नामक महामारी ने दस्तक दी है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत में भी हालात काफी अलग हो गए हैं, खासकर गरीबों व मजदूरों के लिए, जिन्हें 2 वक्त की रोटी दिन भर मजदूरी करने के बाद नसीब होती थी। 22 मार्च से जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो इन दरिद्र नारायणों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। लेकिन दुनिया भर में फैले संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्यों ने ऐसे दौर में मानवता की मिसाल पेश की है। बापूजी के शिष्य हर दिन गाड़ियों में जीवन उपयोगी सामान के पोटले लादकर ऐसी बस्तियों में जा जाकर सेवाएं देते हैं। 13 मई को बापूजी के कुछ सत शिष्य फरीदाबाद में भंडारा करते नजर आए। यहाँ इन दरिद्र नारायणों को आश्रम में तैयार किए गए ये पोटले भेंट किए गए, ताकि इन सब के परिवारजन भूखे पेट ना सोएं। एक किट के अंदर कम से कम 13-14 आइटम है, जिसमें 10 किलो आइटम बढ़ जाता है। बापूजी की प्रेरणा से ये साधक जन गरीबों की सेवा के लिए आटा, दाल, मसाले, तेल आदि जरूरी सामान के पोटले तैयार कर गाड़ियों में भरते हैं और समिति व प्रशासन की मदद से जरूरतमंदों में बांटने पहुंच जाते हैं। इन पोटलों को पाकर दरिद्र नारायणों को जो तसल्ली मिलती है, वो इनके हाव भाव व शब्दों में साफ दिखाई देती है। ये गरीब लोगों के लिए करते यही बहुत है। बच्चे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। कितनी बार आए हैं यहाँ पे बांटने के लिए? तीसरी बार बांटे हैं। हाँ। आज आपको क्या क्या मिला है? देखो, ये नमक है, मसाला है, तेल है, लाजमा है, चावल है, आटा है, सब्जी है। हमारे यहाँ 10-12 हजार आदमी हैं और हमारे बापूजी हरे 3 बार यहाँ गरीबों के साथ मदद किया। इसके बहुत हम आभारी हैं गरीब आदमी। आइए एक नजर डालते हैं बापूजी के सेवादारों की सेवाओं की एक झलक पर। ये आमेट के सेवादारों की सेवा है। गाड़ियों में अनाज व अन्य जरूरी चीजों के पैकेट्स भरकर जगह जगह जाकर बांटते ये साधक अपनी इस सेवा से ही परमात्मा का दिल जीत रहे हैं। और अब चलते हैं बेंगलुरु। यहाँ भी आश्रम में चावल, दाल, तेल आदि सामान के पैकेट्स तैयार किए गए और समिति व प्रशासन की मदद से भंडारा चलाया गया। इतना ही नहीं, बापूजी के सेवादारों ने गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जा जाकर जरूरतमंदों तक सेवाएं पहुंचाने का काम किया। कई जगहों पर तो भोजन प्रसादी तैयार करके पैकेट्स बनाकर बांटे गए, ताकि दरिद्र नारायण गर्मा गर्म भोजन प्रसादी अपने परिवारजन के साथ बैठकर ग्रहण कर सके। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। यहाँ भी बोरियों और थैलियों में अनाज, दाल आदि जरूरी सामान भरकर जरूरतमंदों के बीच जा जाकर बांटा गया। छत्तीसगढ़ के बेमतारा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जरूरतमंदों के बीच जाकर बापूजी के सेवादारी शिष्यों ने भंडारा किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी बापूजी के सेवादारी शिष्यों ने उन जाबाजों की सेवा की जो कोविड-19 के रोगियों के उपचार में दिन रात लगे हुए हैं। भैरवी आश्रम में भी गरीबों की लंबी लाइनें नजर आईं, जहां बापूजी के सत शिष्यों ने दिल खोलकर सेवाएं पहुंचाई। भावनगर में बापूजी की प्रेरणा से चल रहे युवा सेवा संघ के नौजवानों ने दरिद्र नारायणों के लिए सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी युवा सेवा संघ के नौजवानों ने घर घर जाकर सेवाएं पहुंचाई व दरिद्र नारायणों को आटा, दाल, चावल आदि जरूरी सामान के पोटलों के साथ साथ हरिनाम के सुमिरन का लाभ कैसे लें, इसका भी मार्गदर्शन किया। और ये नजारा है छत्तीसगढ़ के दुर्ग का, जहां युवा सेवा संघ के नौजवानों द्वारा गरीबों की सेवा की जा रही है। हरियाणा में भिवानी समिति भी सेवा देने में पीछे नहीं रही। कहीं पर आटा, दाल व जरूरी सामान के पोटले बांटे गए तो कहीं भोजन प्रसादी तैयार कर भंडारा किया गया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भी गरीब लोगों को अनाज बांटा गया।
बोकारो समिति वालों ने भी दरिद्र नारायणों के बीच जाकर सेवाएं पहुंचाई और स्वयं को धन्य किया। और ये है छिंदवाड़ा, जहां बापूजी के प्यारे जरूरतमंदों को जरूरत का सामान भेंट कर रहे हैं। दमन में भी लोगों को भोजन प्रसादी बांटी गई। गुजरात के डांग में भी बापूजी के प्यारे सेवा करने में पीछे नहीं रहे। गाड़ियों में जीवन उपयोगी सामान के पोटले लादे गए और गरीब बस्तियों में जाकर उन्हें बांटा गया। गुजरात के धानपुर में भी सेवादारियों ने सेवाएं खूब पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी युवा सेवा संघ के नौजवानों ने बसों में भरे उन दरिद्र नारायणों की सेवा की जो भूखे प्यासे अपने गांव लौट रहे थे। और ये तस्वीरें हैं हैदराबाद की, जो अपने आप में एक कहानी कह रही हैं। बापूजी के सेवादार सेवा देने से पहले किसी का धर्म या जाति नहीं पूछते और दिल खोलकर सेवाएं देते जाते हैं। जबलपुर में भी सेवादारियों ने दिल खोलकर सेवाएं पहुंचाई। ये तस्वीरें हैं जामनगर की, जहां बापूजी के प्यारों ने गरीबों की सेवा में अपने आप को झोंक दिया। और अब चलते हैं केरल में। यहाँ भी बापूजी की प्रेरणा से साधकों ने जरूरतमंदों के लिए जीवन उपयोगी सामान के पोटले तैयार कर दरिद्र नारायणों के बीच जाकर बांटे। कोलकाता आश्रम में दरिद्र नारायणों को भोजन सामग्री, अनाज, मसाले, तेल व भाजी तरकारी सब कुछ बांटा गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी भोजन प्रसादी बांटी गई। मुंबई में बेलापुर में प्रशासन की देखरेख में गरीबों के बीच किया गया भंडारा। छत्तीसगढ़ के नंदिनी नगर में युवा सेवा संघ के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर गरीबों की सेवा में भाग लिया। महाराष्ट्र के नासिक में भी आटा, दाल, चावल के पैकेट्स गरीबों को दिए गए और ये सेवा रायपुर में दी जा रही है। हरियाणा का रोहतक भी सेवा के मामले में पीछे नहीं रहा। उत्तराखंड में रुड़की में भी बापू के प्यारों ने गरीबों को सेवाएं पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी बापूजी के प्यारों ने गरीबों की सेवाएं खूब की। बिहार का समस्तीपुर, यहाँ भी सेवा देने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के सतारा में किए गए भंडारे की। उड़ीसा का सुंदरगढ़, यहाँ भी समिति वालों ने गरीबों की खूब सेवाएं की। गुजरात के सूरत में भी बापूजी के प्यारों ने जरूरतमंदों को जरूरी सामान भेंट किए। और ये दृश्य है वलसाड़ का, जो अपने आप में सब कुछ कह रहा है कि बापू के सत्शिष्यों ने कब कब क्या क्या किया। जहां कोविड-19 ने पूरी दुनिया को तरसा और परेशान कर रखा है, उसी परेशानी के बीच बापूजी के सत्शिष्य गाड़ियों में सामान भरकर निकलते हैं और बिना जाति, बिना नाम, बिना धर्म पूछे उन लोगों में बांटते हैं जहां किसी और के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे दौर में बापूजी के सत्शिष्य ये बता रहे हैं कि उन्होंने बापूजी से क्या क्या सीखा है। मीडिया ने बापूजी के बारे में कुप्रचार खूब किया। आज बापूजी के सत्शिष्य समझा रहे हैं बापूजी के द्वारा सिखाई गई शिक्षा से वो समाज को क्या क्या दे सकते हैं और क्या क्या दे रहे हैं। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी शब्दों से कहीं ज्यादा हमारे कर्म बोलते हैं।